जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेट हैं, उनकी बात नहीं हो रही है, तो आप जानना चाहते हैं कि ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है। क्या इसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग बची ही नहीं है, और अगर बची है तो क्या है। ठीक है, आप लोग अक्सर जानना चाहते हैं कि करंट फीलिंग क्या है, मेरा पर्सन आज मेरे बारे में क्या सोच रही है, क्या सोच रहा है, उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि वो पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है आपके लिए और वो आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, और कुछ दिल की बातें जो आपसे कहना चाहते हैं देखेंगे। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे और खुद से ज़बरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश नहीं करें। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, रीडिंग पूरी रेजोनेट हो जाती है, कभी कभी थोड़ी बहुत होती है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती, तो थोड़ी समझदारी दिखाएं। ठीक है, और आगे बढ़ें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग पता बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग इतनी जल्दी हार मान जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। कभी कभी देखो होता है, कभी आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है तो कभी किसी की हो जाती है, कभी किसी की हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि हर किसी की एनर्जी कनेक्ट हो जाए, तो इसलिए आप लोग परेशान नहीं हुआ करें, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, थोड़ा हौसला रखा करिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, द लवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम में है द डेविल। कार्मिक रिश्ता, सोलमेट रिश्ता दोनों निकल कर आए हैं। ठीक है, किसी किसी का कर्मा है आपके पर्सन के से जुड़ा हुआ, और कोई कोई पर्सन है सोलमेट कनेक्शन है आपका। साइन बता दें, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, जो पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में है, आपकी बात नहीं हो रही है और अभी आपसे दूर हैं, तो उनकी एनर्जी हम देखते हैं। क्या वो आपके बिना खुश हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं, या फिर आपकी कमी उन्हें महसूस होती है। हाँ, होती है उन्हें आपकी कमी महसूस। क्यों होती है, क्योंकि देखो खुद ही इंसान सर पकड़ के बैठा हुआ है और ऐसे लग रहा है जैसे इसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही। ऐसे होता है ना कि बिल्कुल परेशान हो गए, अंदर से टूट गए हैं, टूट के बिखर गए हैं, रातों को नींद भी नहीं आती है, और अचानक नींद खुल जाए तो इंसान उठ के बैठ जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि मैंने क्या गुनाह कर दिया, क्या कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों चैन से सो नहीं पाती हूँ, क्यों चैन से सो नहीं पाता, क्यों मुझे एक ही डर बार बार सताता है कि मैंने उसे खो दिया, या वो मुझे छोड़ के जा चुकी है, मुझे छोड़ के जा चुका है, मैंने क्यों गलती कर दी उसे छोड़ने की या उससे दूर जाने की। ठीक है, अपनी ही गलतियों पे पछतावा करना और सोच सोच के पागल हो जाना, इतनी बुरी कंडीशन इनकी है, क्योंकि एक टाइम पर यही कंडीशन आपने भी झेली है, आप भी इसी कंडीशन से गुजरे हैं। आपने भी बहुत सारी रातें इनके बिना ऐसे ही गुजारी हैं, कि जो आज इनकी कंडीशन है ना, एक दिन आपकी थी। इन्होंने आपको भी यही सिचुएशन दी थी कि रोना और किसी से कहना नहीं, कह भी नहीं पाना मन की बात।
ठीक है। आज ये खुद अपने ही डिसीज़न पे पछता रहे हैं, अपने ही डिसीज़न पर रिग्रेट कर रहे हैं। अंदर से टूट गए हैं, बिखर गए हैं, सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है कैसे खुद को सँभालें। जो ट्रस्ट था वो टूटता जा रहा है, लोग थे वो धीरे-धीरे करके दूर होते जा रहे हैं, जो मेरे कभी करीब होते थे, आज वो पर्सन मुझसे सब दूर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इनकी गलतियों की वजह से। कभी-कभी होता है ना, किसी अच्छे इंसान को कोई इंसान ठुकरा देता है तो उसकी लाइफ़ में चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं। तो इनकी भी एनर्जी ऐसी है कि ये होपलेस हो गए हैं। बिल्कुल, होता है ना कि अंदर की जो एक चाह होती है, एक हौसला होता है, वो टूट जाता है, वो टूट चुका है, बिखर चुका है। क्योंकि कन्फ्यूज़ हैं, अब करें तो क्या करें? गलती तो कर चुके हैं, अब कैसे सुधारें, कैसे सुधार करें? क्या उसके साथ न्यू बिगिनिंग करके करें या फिर उससे हमेशा से कट ऑफ कर लें, क्या करें? अब इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। क्योंकि ईश्वर इन्हें संकेत दे रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ें ये, आपकी तरफ आएँ, आपसे बात करें, आपसे मुलाकात करें, तभी इनकी लाइफ़ में चीज़ें बैलेंस होंगी। अगर ये ऐसे ही करते रहेंगे तो इनकी चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएँगी, बिखर जाएँगी, ये खुद को सँभाल नहीं पाएँगे, क्योंकि ईश्वर खुद चाहते हैं ये पर्सन आपकी तरफ बढ़े, ठीक है? हो सकता है इन्हें कुछ संकेत मिलते हो, ऐसे आपका नाम का इनिशियल दिख जाना, कहीं आपके जैसा कोई इंसान दिख जाना, कहीं आपकी किसी फ्रेंड की से आपसे बात कर लेना, तो कहीं न कहीं ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। इनके दिल दिमाग में आप चलते रहते हो और हमेशा रहते ही। ये काफ़ी हद तक इस रिश्ते में कंप्लीट चाहते हैं कि रिश्ता कंप्लीट हो, बट कैसे हो, किसके द्वारा हो, कैसे किससे बात करें, कहाँ जाएँ, किस तरह से आपको मनाएँ। इनके दिल में ये चीज़ है कि आपने इनकी लाइफ़ को काफ़ी हद तक बैलेंस किया। वो खुशियाँ दी, वो प्रॉस्पेरिटी दी, वो हर खुशी दी, हर वो केयर की जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में लोग करते हैं, वो आपने इनको सब कुछ किया, ठीक है? एक दोस्त रहकर भी आपने इनका वो सपोर्ट किया जो कोई इनका कर नहीं सकता, क्योंकि आपके होने से इनकी लाइफ में काफ़ी हद तक प्रॉस्पेरिटी आई, खुशियाँ आई, अबंडेंस आई और इनको ऐसा लगा कि अब तो ये स्टेबल हैं, इन्हें आपकी क्या ज़रूरत है? इनकी लाइफ में तो कोई भी आ सकता है, आप रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? हो सकता है ये पर्सन मैटेरियलिस्ट चीज़ों में ज़्यादा फँसे हुए हो, इनको एडिक्शन हो, किसी चीज़ की लत लगी हुई हो, ठीक है? ड्रिंक करने की हो सकती है, दोस्तों के साथ घूमने की हो सकती है, कोई चीज़ ऐसी खरीदने की हो सकती है और कुछ को पैसे उड़ाने की भी लत हो सकती है और इन्हें फिज़िकली अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा आपसे रहा है और ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी है। लव ट्रायंगल है, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जिस वजह से इन्हें आपका प्यार नज़र नहीं आ रहा था, आपकी केयर नज़र नहीं आ रही थी और आपका समर्पण इनको नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है? क्योंकि जब कोई तीसरा पर्सन होता है ना, सामने वाला उसे जी-जान सब कुछ लगा दे, उसको समझ में नहीं आता है। लव ट्रायंगल इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही है, ठीक है? और सबकी लाइफ में नहीं हो कि सब लोग परेशान मत हो जाना। आप लोग थर्ड पार्टी का नाम सुन के एकदम ऐसे आग बबूला हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ का पहाड़ टूट पड़ा। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है आप भी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई मैरिड इंसान है और आप उससे प्यार करते हैं, उसकी लाइफ में हैं, तो आप भी तो थर्ड पार्टी हुए ना, तो आप इस सोच के क्यों परेशान हो जाते? कभी-कभी आप भी थर्ड पार्टी किसी की लाइफ में होते हैं, ठीक है? देखते हैं ये कितना परेशान है, आपको लेकर परेशान है या थर्ड पार्टी को लेके परेशान है? क्या कारण है जो इतना परेशान है? किस बात का एंग्ज़ायटी, किस बात का डर है इन्हें? प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूवर के पर्सन को किस बात का डर है, किस बात की एंग्जाइटी हो रही है, क्या गलती कर बैठे हैं। क्लैरिटी नहीं दी है आपको इन्होंने, ठीक है? बीच में अटका के रखा है, ना ही हाँ का ना जवाब दिया, ना ही ना का जवाब दिया। आगे बढ़ना है, ना ही ये कुछ क्लियर कर पाए, ठीक है? तो डिवाइन कहते हैं डिवाइन की तलवार है ये और जो कुछ होगा अब क्लैरिटी के साथ होगा। ये दे ना दे लेकिन ईश्वर के द्वारा आपको कुछ न कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। इनकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। जो भी इन्होंने छुपाया है या कुछ किया है, जो भी, वो क्लैरिटी आपके सामने आने वाली है। दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है, ठीक है? और कन्फ्यूज़ हैं। अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा है ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं या फिर प्यार ही नहीं करते हैं। क्या ये आपको कमिटमेंट दें या फिर नहीं दें?
क्या आप भी उनसे इतना ही प्यार करते जितना ये करते हैं? इन्हें यही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ये ट्रू लव है या फिर सब कुछ झूठ है। प्यार है दोनों तरफ से, लेकिन इनको नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए कन्फ्यूज़ है। कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे खुद नहीं पता होता वो कितना चाहता है, कितना चाहती है। ठीक है, तो वही चीज़ें आगे निकल के, प्यार है लेकिन नहीं समझ में आ रहे, इमोशंस है लेकिन समझ में नहीं आ रहे, ये इमोशंस प्यार वाले हैं या तकलीफ़ वाले हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज हैं, बार बार डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, फंस गए हैं। जैसे आंखों पे पट्टी बंधी हुई, नज़र नहीं आ रहा है, सामने सब कुछ है लेकिन इनको नज़र कुछ नहीं आ रहा है। दोस्त कहते हैं कि न्यू बिगिनिंग करो, आगे बढ़ो। ठीक है, अगर रिश्ता कंप्लीट करना है तो आगे बढ़ो। किसी की भी सलाह ली है, अगर कहीं से इन्होंने रीडिंग ली है तो उसने कहा कि भाई तुम आगे बढ़ो, क्योंकि प्यार सच्चा है तुम्हारा। लेकिन अब इन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि ये सच्चा होता है या प्यार झूठा भी है। ठीक है, जस्टिस होके रहेगा, खुद ही जस्टिस देंगे ये, हाँ, कि गलतियाँ हुई हैं और अब उनको सुधारना भी चाहिए। 11 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, 2 नंबर है, 9 नंबर है, 6 नंबर है, 4 नंबर है। ठीक है, इनके दिल दिमाग में एक चीज़ रहती है, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा, क्या मैं गलत तो नहीं कर रही, क्या मैंने उसको छोड़ के सही किया या फिर उसके पास जाके मैं सही करूँगा। तो ये चीज़ में हमेशा ये कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन ने आपको मिलाई या आप एक दूसरे से खुद नहीं मिले हैं। ठीक है, आपकी बस की बात नहीं कि पूरी दुनिया में आप इनको ढूंढ सकते थे, क्योंकि आपका इनके साथ कुछ कर्मा है जो बंधा हुआ है। ठीक है, जो है कि एक दूसरे से बंधे हुए हैं आप लोग। होना तो है रियूनियन, रिकन्सिलियस होना है, क्योंकि ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, पीछे हटना नहीं चाहते। जो कुछ गुजर चुका है वो गुजर चुका, अब आपके साथ अच्छा होने वाला है, बेटर होने वाला है। लेकिन इनके दिल में जो निगेटिविटी भर चुकी है ना, उनको ऐसा लगता है कि अब आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, टेढ़ी खीर है, क्योंकि इतना आसान नहीं है आपसे प्यार करना, आपको पाना, आपको हासिल करना। हो सकता है आपके पास नेम फेम सब कुछ हो, पहले इतना कुछ नहीं था, अब आपने बहुत कुछ अचीव किया, या फिर आपके परिवार वाले बहुत ज़्यादा ऐसे हैं, बहुत रिच हैं, जिस वजह से इस पर्सन को डर लग रहा है आप तक पहुंचने के लिए, आपका हाथ मांगने के लिए, कि आपकी पोजीशन इनके बराबर नहीं है तो ये कैसे जा सकते, कैसे कर सकते, या किसी किसी की शादी हो गई, ऐसा भी हो रहा है। ठीक है, एक खालीपन आपके दिल में भी है, इनकी याद आपको हमेशा आती है, आपका जो दिल में इनकी जगह है वो कोई ले नहीं पाया। हो सकता है काफ़ी लोगों ने आपको अप्रोच किया हो कि तुमसे प्यार करते हैं, दोस्ती कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन आपने हाँ नहीं किया, क्योंकि आप इनका ही वेट कर रहे हैं, आप इनकी ही यादों में मस्त रहते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी रिस्क उठाने के लिए आप तैयार हैं। आपने काफ़ी हद तक खुद को भी बैलेंस किया है, यादों को आपने सँजो के रखा है कि आप इनको भूल नहीं सकते। आपकी लाइफ़ में चाहे कोई कितना अच्छा पर्सन आ जाए, लेकिन आप फिर भी इस पर्सन की यादों को नहीं मिटा सकते, अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल सकते। रह रह के आपको इनकी ही याद आती है। चाहे इन्होंने आपके साथ कितना भी बुरा किया है, लेकिन फिर भी आपने इनका साथ दिया है, आज भी देने के लिए तैयार हैं। हाँ, आपको इनसे कुछ शिकायतें हैं कि तुमने मुझे समझा नहीं, मेरे प्यार की कदर नहीं की, तुम मुझे छोड़ के जा चुके हो, मुझे छोड़ के जा चुकी हो। ठीक है, और मैंने अपने लिए स्टेबल बनाने के लिए जी जान लगा दी, ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, तुमसे शादी कर सकूं, और तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। आपको इनसे बहुत सारी शिकायतें हैं कि क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ, एक बार मुझसे पूछते तो सही। अगर तुम्हें नहीं रहना था तो कम से कम सामने आके तो मुझे बताते। तुमने अकेले फैसला कर लिया दूर जाने का, अकेले फैसला कर लिया मुझे छोड़ने का। क्या रिश्ता अकेले का था, दोनों का था ना, तो डिसीजन दोनों का होता, दोनों लेते। तुमने अकेले कैसे ले लिया? मेरी मर्जी कभी नहीं पूछी, तुमने अपनी मर्जी चलाई हमेशा। तुमने जैसा जैसा किया मैंने वैसा किया। ठीक है, जैसा तुमने चाहा मैंने किया। क्या मेरी मर्जी नहीं थी कि तुम वैसा करो जैसा मैं चाहूँ? मैंने क्या मांगा तुमसे? इतना ही कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरी केयर करो, मुझसे प्यार करो, इससे ज़्यादा मैंने तुमसे क्या मांग लिया? बाकी तो हम दोनों मिलके कमा लेंगे ना, पैसे की बात है अगर है तो।
देखो, आप अपने पर्सन के लिए आज भी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बेशक इन्होंने आपको बहुत रुलाया है, परेशान किया है, नो कॉन्टैक्ट में डाला है या फिर थर्ड पार्टी में डाला, फिर भी आप इनसे बेइंतहा मोहब्बत आज भी करती हैं और आज भी ये पर्सन आपके दिल में है। आप इन्हें भूल नहीं पाती, इनसे दिल में निकाल नहीं पाती। और ये पर्सन ऐसे हैं कि अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं और आपकी सुनेंगे नहीं। बेशक हाँ, इनके दिल में प्यार है, केयर है, आपको एक फ़ादर की तरह प्यार करते हैं, आपकी वैसे ही रक्षा करते हैं, वैसे ही आपको सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है? लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्ट भी हैं, बट किसी-किसी का होता है ना कि ईगो आड़े आ जाता है कि ईगो नहीं कम हो सकता। प्यार में ईगो किस बात का? कुछ लोग ज़िद्दी भी होते हैं कि नहीं, हम क्यों झुकें, उसने गलती की है वो झुके। हालाँकि खुद की गलती हो तब भी मानने के लिए तैयार नहीं। ये जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करती हैं, एक मदर की तरह प्यार किया है आपने इनसे, ठीक है? बदले में कुछ माँगा नहीं, बट ये पर्सन है, ये चीज़ दिखाएँगे भी नहीं कि आपसे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इस बात को सामने से आके नहीं कहेंगे। हाँ, दिल में है बहुत कुछ लेकिन दिखाएँगे नहीं। आप भी इनसे देखो दिल से कनेक्ट हैं। आप चाहती हैं एक स्टेबल रिलेशनशिप रहे आपका, आप दोनों साथ में रहें, चाहे अ, शादी हो ना हो, कम से कम टच में तो रहें, बात तो होती रहे। यूँ आप खफ़ा हो के नहीं इनके साथ रहना चाहते कि वो भी मुझसे खफ़ा रहे, मैं उनसे खफ़ा रहूँ, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए एक स्टेबल रिलेशनशिप जो कि हम दोनों प्यार के साथ रह सकें। नफ़रत नहीं चाहिए मुझे। एक गिला-शिकवा दोनों के बीच में है, उसे ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि कुछ गलतियाँ आपने भी कर दी हैं, तो आपने को भी रिग्रेट होता है कि शायद आपने कुछ ज़्यादा ही सुना दिया हो और कभी-कभी आपको लगता है कि मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज पर्सन मेरे साथ होता और मैंने बहुत गलतियाँ कर दी हैं। आप अपनी ही गलतियों के बारे में सोच रही हैं कि शायद मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसका दिल दुखाया मैंने या फिर मैंने बहुत कुछ कह दिया, उसको सुना दिया, बेवजह ही सुना दिया। और जिस वजह से वो पर्सन इतना दर्द में जी रहा है या फिर मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो आप अपनी गलतियों के बारे में पछताते हैं, ठीक है? अब देखते हैं कि आपका इनके लिए क्या इरादा है आगे? क्या आप इन्हें माफ़ कर पाएँगी? क्या आप इनके साथ यूँ बिगनी करना चाहती हैं या फिर इन्हें छोड़ के आगे बढ़ना चाहती हैं? आप इनसे आर्गुमेंट करने के लिए तैयार झगड़ा क्यों करना चाहती हैं? क्या वजह है झगड़ा करने की? दिल में बहुत ज़्यादा ओह! अच्छा ये बात है इसलिए आप झगड़ा करना चाहती हैं। कि इस पर्सन ने आपको पेन दिया, आपको दर्द दिया, आपको समझा नहीं, आपको छोड़ के चले गए। जिस कंडीशन से आप इनसे गुज़रे हैं, वो कंडीशन से ये नहीं गुज़रे हैं। देखो दोनों ही लोग गुज़रे हैं, आप ये मत सोचो कि आप ही गुज़रे हैं, ठीक है? बुरा उनको भी लगा है। आपको तकलीफ़ है कि इस पर्सन ने आपसे झूठ बोला, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, किसी थर्ड पार्टी में डाला, ठीक है? देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन, क्या ये सुधरेंगे या फिर नहीं सुधरेंगे? सुधरेंगे ये। सुधरेंगे ये, ठीक है। आपको इस बात का गुस्सा है इन पर, इसी बात का आप रिग्रेट है। गुस्सा मतलब झगड़े करना चाहते हैं कि अपने मन में जो गुस्सा लेके आप बैठे हो ना, उसे निकालना चाहते हैं कि एक बार इनसे बात हो जाए, एक बार ये मेरे पास आ जाए, तो मैं अपने दिल की भड़ास निकालूँ। मैं पूछूँ, क्यों तुमने ऐसा किया? क्या मेरी कमी थी प्यार में? क्या मैंने तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया? क्या मैंने तुम्हें दिल से नहीं चाहा? फिर तुम किसी पर्सन को लेकर कैसे बीच में आ गए? ठीक है। और अगर ऐसा था तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। ये पर्सन ने आपसे काफ़ी झूठ बोला है, चीट किया है, धोखा दिया है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा मलाल हमेशा रहता है कि क्यों धोखा दिया मुझे। और हो सकता है इस पर्सन ने आपको सैक्रिफ़ाई कर दिया, आपको छोड़ दिया किसी और के लिए। लेकिन अब ये सुधरना चाहते हैं, सुधर के आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन लव है और बॉटम में आया है 6 ऑफ कप्स जो दिखाता है रियूनियन को, रिकन्सिलिएशन को, याद को, बहुत ज़्यादा सोचना, पास्ट की चीज़ों को लेकर। क्या झगड़े करना चाहती, क्या कहना चाहती हैं आप इनसे? हो सकता है आपके पर्सन की वजह से आपके लोगों से भी झगड़े हो गए हैं। काफ़ी हद तक आप पर गुस्सा है जायज़ कि जो आप निकाल देते हैं किसी और पर। हो सकता है आपके मन में लड़ने का बहुत है लेकिन आपने खुद को खामोश कर लिया है।
मन करता है लड़ाई झगड़ा करने का, बहुत कुछ सुनाने का, लेकिन आप खामोश हो जाते हैं। फिर सोचते हैं कि साइलेंट हो जाने भलाई क्या मिल जाएगा झगड़े कर कर। ठीक है, देखो इस दर्द से निकल कर आप भी इनके पास जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। आप भी सारी चीज़ों को भुलाकर एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कुछ चेंज, कुछ बदलाव चाहते हैं। इस पर्सन को लगता है बहुत ज़्यादा चैलेंज है, रिस्क है, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत लोगों की सुनने पड़ेगी, ताने सुनने पड़ेंगे, तब जाके आप तक पहुंचेंगे। इतना आसान काम नहीं है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना। जो पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं, सेक्रीफाई कर दिया था आपको, वही पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब ये मिलना चाहते हैं, ये जानते हैं कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी अधूरी है, नहीं चलेगी। 7 सॉरी चैरियट नंबर इधर भी, सॉरी चैरियट का कार्ड इधर भी है आपकी तरफ, उधर भी है। ठीक है, दोनों तरफ, या इसका मतलब यह है कि दोनों लोग कुछ कुछ सेम सोचते हो। जो चीज़ें उनके मन में चलती है वही चीज़ें आपके मन में चलती है। 7 नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे कई बार आया है। ठीक है, और हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअल की ओर बढ़ रहे हैं। आपको कभी कभी दोनों को ऐसा लगता है कि दुनियादारी बेकार है और जो परमात्मा है वो कोई नहीं हो सकता, इसलिए अच्छा है कि दुनियादारी छोड़कर ईश्वर की ओर बढ़ जाएं। हो सकता है आप दोनों लोग शिव भक्त हो, शिव की पूजा ज़्यादा करते हो, शिव को ज़्यादा मानते हो, क्योंकि शिव तो बहुत ज़्यादा दयालु हैं। तो आपको लगता है उनसे ज़्यादा दयालु कोई हो नहीं सकता है। अगर आशीर्वाद दे दे तो हम दोनों फिर से मिल जाएंगे। कुछ लोग यहाँ शिव भक्त हैं। ठीक है, और आपके पर्सन आपके बारे में काफ़ी इमोशनल चीज़ें सोचते हैं कि हाँ, वो जानते हैं कि इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, आपको रुलाया है, आपको बहुत बुरी तरह से चीट किया, जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए था। अब ये बदल के सुधर के आपके पास आना चाहते, न्यू बिगिनिंग करना चाहते, प्यार की शुरुआत आप दोनों के बीच में होने वाली है। ठीक है, तो आप थोड़ा सब्र रखें और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में लिखें 7 और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये पर्सन नहीं आए। कुछ का है कि पर्सन आ जाए, आज भी आप इनका वेट करते हैं, बहुत साल हो गए आपको इनका वेट करते करते, पर्सन आज नहीं तो कल आएंगे। आपको एक आस है ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, तो हाँ, ये आएंगे क्योंकि डिवाइन भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप दोनों का रियूनियन हो। देखो सबका एकदम कुछ नहीं हो सकता, हर चीज़ में टाइम लगता है, हम बताते हैं बार बार, आप वेट करें सही टाइम का और होगा। आप लोग बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत जल्दी बिखर जाते हैं। आपने तो दूसरे के हाथ में अपनी ज़िंदगी का रिमोट दे रखा है कि वो कहेगा हँसो तो आप हँसेंगे, वो कहेगा रो तो आप रोएंगे। ठीक है, वो कहेगा आप खाओ तब खाएंगे। इतना को डिपेंड होना अच्छा नहीं है किसी पर। ठीक है, आप इंसान हैं और आप अपनी गाड़ी खुद चला सकते हैं। किसी और को अपना ड्राइवर मत बनाइए कि वो जहाँ लेके जाए आप वहाँ चले जाएँ। ठीक है, नहीं, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। एक इंसान के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, आपको अच्छे से पता है। अगर कोई छोड़ के जाता है, वो किसी और के साथ खुश है, तो क्या आपको अधिकार नहीं बनता आप किसी और के साथ खुश रहें? क्यों एक ही पर्सन के बार-बार सोचते रहते हैं, परेशान होते हैं, अपनी लाइफ़ ख़राब करते हैं? अगर इंसान को सच में आपकी परवाह होगी तो वो आपको छोड़ के जाएगा नहीं, और अगर जाएगा तो ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाएगा। अगर मान लो कोई पर्सन आपसे दूर है 2 महीने, 6 महीने, आ रहा है वापस, कॉल मैसेज कर रहा है, तो समझो उसके दिल में प्यार है। अगर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है तो समझो वो आगे बढ़ चुका है, आप उनका इंतज़ार करना छोड़ दें। ठीक है, और आप बार-बार इंतज़ार करके परेशान होके खुद को क्या मिलता है? आप अपनी लाइफ़ ख़राब कर रहे हो, तो अपनी लाइफ़ में खुश हैं ना, तो आप भी खुश रहिए। तो आप इतनी जल्दी हार मान जाते हो कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया, एक इंसान चला गया तो उसके बिना ज़िंदगी अधूरी है, अब कुछ हो नहीं सकता। आप खुद सोचिए, जो पर्पस आपका है वो तो आप कर ही नहीं रहे, इंसानों के पीछे भाग रहे हैं, जबकि इंसान कोई किसी का सगा नहीं होता। आज नहीं तो कल धोखा दे के चला ही जाता है। तो आप इतना किसी के लिए पैशनेट ना हो, पॉज़ेसिव ना हो। ठीक है, प्यार करना अच्छी बात है, बुरी नहीं है, लेकिन अपने बारे में सोचिए, आपका भी परिवार है। ठीक है, एक के चाहने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है अगर उसे अच्छे से जिया जाए तो। बाकी तो हम देख रहे हैं सब काट ही रहे हैं, कोई नहीं जी रहा है।
सब लोग पास्ट की चीज़ों को लेके सोचते रहते, प्रेज़ेंट में आज तक कोई जिया ही नहीं, जी ही नहीं रहा है कि आज ज़िंदगी के जो पल मिले हैं उसे हँस के जी लो। आप लोग बस रोना-धोना लगा के बैठे रहते हैं कि वो मेरा नहीं आ रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, ज़िंदगी अच्छी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, बिखर गया। एक के जाने से क्या ख़त्म हो जाता है, आप अकेले आए, अकेले ही जाना है। अब बीच में लोग मिल जाते हैं, आपको जिसके साथ कर्मा होता है वैसे-वैसे आपको लोग मिल जाते हैं। इतनी बात आपको क्यों नहीं समझ में आती कि हमारी ज़िंदगी एक ट्रेन की तरह है, स्टेशन आती है, लोग हमें मिलते हैं, चढ़ते हैं, उतरते, चले जाते हैं, फिर हमें आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो साथ कोई नहीं जाना है तो आप किसी के चक्कर में इतनी लाइफ़ अपनी ख़राब नहीं करें। जानते सब हैं, मानता कोई नहीं। सबको पता है कि यहाँ हमारा पर्पस है क्या, हम क्यों आए, किस लिए आए, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। बस इंसानों को पीछे भाग-भाग के अपनी लाइफ़ ख़राब किए जा रहे हैं। मेडिटेशन करो, ध्यान करो, भजन करो, ईश्वर को मानो, इसी में खुशी है आपकी। और मेन काम आपका यही है, बाकी काम तो सब होते ही रहते हैं। इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाइए, उसको टाइम दीजिए। परमात्मा ने इतना अच्छा जीवन आपको दिया, सब कुछ तो दिया है, फिर भी आप लोग परेशान क्यों रहते हैं? क्या कमी कर दी बताओ? फिर ये सोचो आपने परमात्मा को क्या दिया? उसने तो आपको सब कुछ दिया, आप उस पे ब्लेम लगाते रहते हो, भगवान ने मेरे को ये छीन लिया, वो नहीं दिया, वो अरे सब कुछ तो दिया है, सोच के देखो ज़रा, ठीक है? तो सॉरी मैंने इतना भाषण आपको दे दिया ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, आपके पर्सन बहुत जल्द आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। कमेंट में लिखें 777, ठीक है? और अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।